लगता है कि हमारे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो मसला है, बंदा यही कहता है कि एक ही दिन में हमें अलादीन का चिराग मिल जाए। तो ऐसा कभी नहीं मुमकिन होता। आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है, मेहनत भी बज़ाते खुद करनी पड़ती है। नॉलेज हासिल करने के लिए बंदे को जो भी आप एक्सपर्ट बंदा जिसे समझें, सीनियर समझें, उसे फॉलो करें। अस्सलाम वालेकुम, अल नूर गोट फार्म से नवीद लगारी आपकी खिदमत में हाजिर है। आज का जो हमारा टॉपिक है, सबसे ज़्यादा जो मसला अब आ रहा है इन दिनों में, जो मैंने नोट किया है, तो वो मसला ये आ रहा है कि बकरियां गबन करवा के बंदे थक गए हैं, हमल नहीं ठहरा रही। तो इसका जो सलूशन है हमारे पास, सबसे ज़्यादा और अहम ये टॉपिक है, अहम मौजू है। इसका सलूशन ये है कि मेरे भाई, एक तो आपको भेड़ का दूध चाहिए। मुख्तसर सी वीडियो है, कोशिश करूँगा आपका ज़्यादा टाइम ना लूँ, लेकिन आपको ये भी आप कोशिश करें कि वीडियो कंप्लीट देखा करें। बाद में नुक्सा पूछने की बजाय आपको वीडियो में ही तमाम आपके सवालात का जवाब होता है। नंबर 1 भेड़ का दूध, नंबर 2 आपके पास इंजेक्शन, नंबर 3 फिर भी आपके पास इंजेक्शन। 3 नुस्खे हैं जिनको आपने फॉलो करके इंशाल्लाह आपका ऐसा जानवर जो बार बार रिपीट हो रहा है, हमल नहीं ठहरा रहा, इंशाल्लाह हमल ठहरा जाएगा। नुस्खा नंबर 1, भेड़ के दूध का इस्तेमाल कैसे करना है। जब आपकी बकरी हीट पे आए, बकरे से आपने क्रॉस करवाना हो। नंबर 2 इंजेक्शन। ये 2 चीज़ें आपने एट ए टाइम इस्तेमाल, किस तरीके से, कुछ वक्त है, ड्यूरेशन है जो आपने ऊपर नीचे करना है। जब आपकी बकरी हीट पे आती है, उस वक्त आपने कंसेप्टाल नाम का आपको इंजेक्शन मिलेगा, किसी भी वेटरनरी स्टोर से आसानी से मिल जाता है कंसेप्टाल। वो आपने गोश्त में लगाना है बकरी को क्रॉस करवाने से 1 घंटा पहले। जब आप इसे लगाएं, फ़र्ज़ करें कि आपने इसे दिन के 8 बजे लगाया है, तो 8:40, 30, 35, 45 मिनट के ऊपर आप बकरी क्रॉस करवाना शुरू कर दें, बकरे के पास ले जाएं ठीक टाइम। तो इट मीन के 9 बजे तक आपकी बकरी क्रॉस हो जाए। पहला शेड्यूल तो ये हो गया। अभी इंजेक्शन 1 घंटा पहले लगाना है। जब आप बकरी को लेकर जाए ना बकरे के पास, उस वक्त जो इसकी सार है, क्रॉसिंग वाली जगह है, भेड़ के दूध का इस्तेमाल अब आएगा। आपने भेड़ का दूध लेना है कमोबेश 5 सीसी। अगर छोटी टैडी बकरी है फिर 3 सीसी, नहीं तो 5 सीसी भी उसके लिए काफ़ी है। बड़ी बकरी के लिए भी, छोटी बकरी के लिए भी 5 सीसी भेड़ का दूध आपने उसकी सार में, जिस जगह से बकरे ने क्रॉस कराना है, वो आपने उसके अंदर इंटर कर देना है। सुरंज से थोड़ा सा ऊपर करेंगे बकरी की बैक साइड, फिर सुरंज से उसके अंदर डाल देंगे भेड़ का दूध, और कोई दूध नहीं, भेड़ का दूध। फिर आप बकरी क्रॉस करवा के वापस लेकर आते हैं। इन सब से बढ़कर जो एहतियाती तदाबीर है, कोई भी ब्रीडर आपके पास नहीं होना चाहिए जो बकरी को जाके तंग करे। अगर आपके पास ब्रीडर है तो आप एक अलग पोर्शन बनाएं, अलग वाड़ा बनाएं, जिसमें आप क्रॉस शुदा बकरी उससे साइड पे रखें। ना ही उसकी हमक जाए मुश्की, ना ही बकरा उसे तंग करे। अब बात आती है तीसरे इंजेक्शन की। जो तीसरा इंजेक्शन है ये लगता है 22 दिन बाद। जब बकरी को 15 दिन हो जाए, 10 दिन हो जाए, आपने निगाह में ज़रूर रखना है इसने कोई मैला फेंका है इस तरह का। अगर आपकी बकरी 22 दिन रुक जाती है, उम्मीद काफ़ी है, तवक्कल अल्लाह, 100 में से 100% आपकी बकरी रुक जाएगी, रिपीट नहीं होगी। जब 22वां दिन शुरू हो, उस वक्त आपने लगाना है प्रोजेस्टेरॉन। एक होता है प्रोजेस्टेरॉन सिंगल, दूसरा होता है आईवी। जो भी आप लगाना, जो आईवी है वो थोड़ा एक्सपेंसिव है, जो सिंगल है वो सस्ता है। जो भी आपको मुनासिब लगे, दोनों का काम एक ही है। तो ये नहीं है कि वो आपने उसकी वेन में लगाना है, वेन में हरगिज़ नहीं, वो भी गोश्त में लगाना है, लेकिन उसका जो प्रोसेस है, उसका जो काम है वो डबल हो जाता है। लेकिन बेहतर यही है कि आप प्रोजेस्टेरॉन लगाएं। जब आप 22वें दिन प्रोजेस्टेरॉन लगाएंगे, इंशाल्लाह आपकी बकरी बिल्कुल ठंडी हो जाएगी, ठहर जाएगी इंशाल्लाह। अगर आपकी बकरी बच्चे गिराती है या इस किस्म का और मसला है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको गाइड करेंगे। 3 चीज़ें थी जो मैंने आपको बता दी हैं। इस दौरान बहुत से दोस्तों के कॉल आती हैं या आके पूछते हैं, बकरियां लेकर आते हैं। जो 1-2 दोस्त आए हैं मेरे पास, तो हमारे पास एक मेडिसन है जो हमने अपनी तैयार की है, लेकिन उससे बेहतर है। मुझे नहीं पता आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, पूरे पाकिस्तान से या आउट ऑफ कंट्रीज से हैं,
वो मेडिसन आप तक पहुँचे या ना पहुँचे वो बात का मसला है, लेकिन ये एक आजमूदा नुस्खा है और उसका निचोड़ मैं आपको बता रहा हूँ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, दुआओं में याद रखिएगा। फी अमानिल्लाह।